हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने हमारा लेसन कंप्लीट किया था एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 8 टेबल्स टर्न। अब हम देखते हैं ये चैप्टर किस बारे में है। लेट्स बिगिन। हैव यू एवर बोरोड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन? क्या आपने कभी कोई चीज़ किसी से बोरो की है? वॉट वुड यू डू इफ़ यू लॉस्ट और ब्रोक इट? अगर आप क्या करोगे अगर आप वो चीज़ आपसे घुम जाए या टूट जाए जो आपने किसी और से बोरो किए और आपको वो रिटर्न करना है। वॉट वुड यू डू इफ़ समवन लॉस्ट और ब्रोक समथिंग यू हैड लेंड दैम? शेयर योर थॉट्स। और अगर कोई आपसे कोई चीज़ बोरो करे और वो चीज़ वो तोड़ दे या कहीं घुमा दे तो आप क्या करोगे? ओके तो आपको अपने थॉट्स शेयर करना है। अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। This is the story of a potter who lived in a village in Tamil Nadu. He had only one child, a son. The potter could not be called a rich man, but he had a great plans for his son. He spent a lot of money on food and clothes for the boy and sent him to school. In due course, the boy grew up and was able to earn a living. The potter looked at his son, and his heart swelled with pride. What a fine young man my son has become, said the potter. ये स्टोरी है एक पॉटर के बारे में जो कि पॉट्स बनाता था, जो एक गांव में रहता था तमिलनाडु के। ओके उसका सिर्फ एक ही बेटा था, ठीक है। और पॉटर जो था वो काफ़ी अमीर नहीं था, रिच नहीं था, पर उसके पास अपने बेटे के लिए बहुत सारे प्लान्स थे। वो अपने बेटे के खाने के लिए, कपड़ों के लिए बहुत मनी स्पेंड करता था और उसने अपने बेटे को क्या किया, स्कूल भेजा। और फिर समय के साथ जब बेटा बड़ा हो गया तो वो एक बहुत अच्छे से कमाई करने लगा और पॉटर जो था वो बहुत खुश हुआ कि उसको बहुत गर्व था कि इतना अच्छा उसका बेटा है जो कि बन गया है, ऐसा पॉटर ने बोला। पेज टर्न करके देखेंगे। Soon it was time to get him married. He had planned for a great Indian wedding for his son with best musician, decoration, flower and a feast. He decided that after the wedding is over, he would take his son and his bride around the city in a grand procession. They will ride an elephant like the children of wealthy landowners, he said with a gleam in his eyes. अब क्या हुआ, जल्दी यानी समय बीतता गया। अब उसके बेटे की शादी का टाइम आ गया तो उसने सोचा था कि मैं अपने बेटे की शादी बहुत अच्छे से करूँगा और उसने वैसे ही किया, बहुत अच्छे म्यूजिशियन, डेकोरेशन, फ्लावर्स और बहुत अच्छे खाने के साथ। फिर उसने डिसाइड किया कि जब वेडिंग ओवर हो जाएगी तो जैसे बड़े बड़े लैंड ओनर्स के बेटों के साथ होता है कि उनकी मतलब जो बच्चे होते हैं माने ब्राइड एंड ग्रूम, उनको एक परेड के लिए ले जाया जाता है जिसमें वो एलिफेंट्स पे बैठते हैं। तो वो उसने कहा कि मैं भी अपने बेटे के साथ वैसे ही करूँगा। In the same locality, there lived an oil merchant who owned an elephant. He hired out his elephant to people on payment of a certain amount of money. The potter went to the oil merchant and took the elephant on hire for a day. फिर वहीं पर ही एक ऑयल मर्चेंट रहता था जो कि एलिफेंट जिसके पास में था। तो वो क्या करता था, अपने एलिफेंट को लोगों से पैसे लेकर उन्हें देता था, माने एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए पैसे लेके। तो पॉटर ने भी वही किया कि उसने एलिफेंट हायर कर लिया एक दिन के लिए। एज प्लान दैट नाइट अ ग्रेट पोजिशन माने परेड was taken around the city. The bride and groom, dressed in all their finery, were seated on the elephant which had been specially decorated for the occasion. A happy cheering crowd of men, women and children followed this procession. Drummers and musicians walked alongside, playing on their instruments with gusto. In the middle of all this fun, the elephant suddenly fell down and died. फिर जैसा कि डिसाइड हुआ था, एक रात एक बहुत बड़ी परेड निकली जिसमें कि पूरी सिटी में, जिसमें कि ब्राइड और ग्रूम जो दूल्हा दुल्हन थे उनको बहुत अच्छे से तैयार करके एलिफेंट पे बिठाया गया और एलिफेंट को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। ओके जो स्पेशली इस ओकेजन के लिए हुआ था और सब बहुत खुश थे। लोग मतलब मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब उस परेड में चल रहे थे। जो ड्रमर्स थे, म्यूजिशियंस थे, वो भी आजू बाजू चल रहे थे अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, एकदम मस्ती करते हैं ना। और फिर इस सब फन के बीच एक बहुत यानी बुरा हादसा हुआ कि एलिफेंट सडनली गिर गया और वो मर गया। The potter was shocked. The elephant had been fine. Nobody understood what had happened suddenly. The potter kept thinking of the problem all through the night. What will I do?
The merchant will be furious, he thought to himself. Next morning, he went to the oil merchant and said that he was sorry for that the elephant died. He promised to either give him the full price or another elephant in return. पॉटर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि एलिफेंट तो बिल्कुल अच्छा था, किसी के समझ में ही नहीं आया कि सडनली उसे क्या हुआ। तो उसने सोचा कि अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और वो इस रात भर सोचता रहा कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि जो मर्चेंट था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। उसने ये बात खुद से ही सोचा। अगली सुबह क्या हुआ, वो ऑयल मर्चेंट के पास गया और उसने सॉरी बोला कि उसका एलिफेंट जो मर गया उसके लिए सॉरी बोला, और उसने प्रॉमिस किया कि वो उसको या तो दूसरा एलिफेंट दे देगा या फिर फुल प्राइस दे देगा दूसरा एलिफेंट खरीदने के लिए। ओके, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द ऑयल मर्चेंट वॉज अ quarrelsome मैन बाय नेचर. He stood up and began to shout, I can't excuse this. I want the same elephant that I had lent you. Naturally, the potter could not bring back the same elephant, so the oil merchant went and lodged a complaint against him in the court. The case came up for hearing. The judge asked the oil merchant about his complaint. The oil merchant said that the potter had borrowed his elephant for a day but did not return it. अब जो ऑयल मर्चेंट था वो काफ़ी गुस्से वाला, क्वारलसम यानी कि छोटी छोटी बात पे झगड़े लड़ाई करने वाला टाइप का था, ठीक है। तो वो खड़े हो गया और वो चिल्लाने लगा कि मैं ये सब चीज़ नहीं देखूंगा, मुझे तो मेरा सेम एलिफेंट चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया था। अब नेचुरली तो पॉटर ये कर नहीं सकता था, तो ऑयल मर्चेंट ने क्या किया, उसके खिलाफ रजिस्टर करा दिया, कंप्लेंट रजिस्टर करा दिया कोर्ट में। अब जिस दिन हायरिंग का समय आया जब केस का, तो जज ने ऑयल मर्चेंट से पूछा, तो ऑयल मर्चेंट ने क्या कहा कि मैंने पॉटर को एलिफेंट दिया था और अब पॉटर जो है मेरा एलिफेंट रिटर्न नहीं कर रहा है। द जज turned to the potter and asked why he had not returned the elephant. The potter explained the whole story and put forward the same offer he had made to the oil merchant. The judge thought that the offer was very fair indeed and tried to reason with the oil merchant, but the fellow flatly refused to listen. He was adamant he wanted the only elephant and asked the judge to compel the potter to return the same. अब जज ने फिर पॉटर से पूछा कि भाई तुम वापस क्यों नहीं कर रहे हो। पॉटर ने सारी स्टोरी बताया और अपना ऑफर भी बताया जो उसने ऑयल मर्चेंट को दिया था। तो जज ने सोचा कि ये तो बिल्कुल सही ऑफर है, तो जज ने अब उस ऑयल मर्चेंट को समझाने की कोशिश किया, पर वो तो बिल्कुल सुनने को नहीं तैयार। ही वॉज एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड। अपना दिमाग बदलने को तैयार ही नहीं था, और वो वही एलिफेंट चाहता था। तो वो जज को फोर्स करने लगा कि वो पॉटर को बोले कि वो उससे वही एलिफेंट रिटर्न करे। अब क्या हुआ, द जज वॉज अ वाइज एंड फेयर मैन. ही सॉ दैट देयर वॉज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद द ऑयल मर्चेंट, सो ही postponed the hiring till the following day. When the oil merchant had left, the judge called the potter. I know that you are making an honest offer. I have an idea about how we can teach the merchant a lesson, he said with a smile. The judge whispered a plan in the potter's ear. The potter nodded and went away smiling. जज ने क्या किया, जज काफ़ी अच्छा था और बुद्धिमान था, तो उसने क्या किया, उसने ऑयल मर्चेंट से आर्ग्यू नहीं किया और हायरिंग को पोस्टपोन कर दिया दूसरे दिन के लिए। जब ऑयल मर्चेंट चले गया तो जज ने पॉटर से कहा कि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सही ऑफर दे रहे हो, अब मेरे पास एक आइडिया है कि हम इस ऑयल मर्चेंट को लेसन कैसे सिखा सकते हैं। तो उसने क्या किया, जो पॉटर है उसके कान में कुछ प्लान विस्पर किया और पॉटर बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी वहाँ से चले गया। When court reopened the following morning, there was no trace of the potter. The oil merchant was furious and started shouting that the potter had run away. After waiting impatiently for some more time, the oil merchant said to the judge, he is probably hiding at his house as he is scared to come to the court. The coward. I would like to go to his house and bring him. The judge agreed at once and ordered a junior court officer to accompany the oil merchant. जब कोर्ट दूसरे दिन सुबह फिर खुली तो ऑयल मर्चेंट का कोई अता ही पता नहीं था, पॉटर का कोई अता पता नहीं था। तो ऑयल मर्चेंट बड़ा गुस्सा करने लगा और चिल्लाने लगा कि मुझे पता था, वो तो भाग गया है। और बहुत टाइम तक वेट करने के बाद जब उससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था ऑयल मर्चेंट से, तो उसने कहा कि वो पक्का अपने घर में छुपा होगा, क्योंकि वो कोर्ट से डर गया होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके घर जाकर उसको लेकर आता हूँ। तो जज बिल्कुल जल्दी से मान गया और उसने अपने एक जूनियर कोर्ट ऑफिसर को बोला कि तुम भी ऑयल मर्चेंट के साथ जाओ।
फिर क्या हुआ? They reached the potter's house and the oil merchant knocked at the door. Good and hard, there was no reply. He hammered at the door with his fist and called out the potter's name at the top of his lungs. Come out, you thief! You can't hide from me, he roared. But there was dead silence within. The oil merchant lost his temper, and with that he gave the door a mighty push. Little did he know that the potter had stacked a whole lot of earthen pots against the door. पॉटर के घर गया ऑयल मर्चेंट और जाके दरवाजे पे चिल्लाने लगा कि बाहर निकलो बाहर निकलो, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने क्या किया, अपनी मुट्ठी से दरवाजे पे मारा और ज़ोर ज़ोर से पॉटर का नाम चिल्लाने लगा, बिल्कुल अपने अंदर से पूरे लंग से, ठीक है, कि तुम बाहर आओ, तुम चोर हो, तुम मुझसे छुप नहीं सकते, और ऐसा वैसा करके। पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। ऑयल मर्चेंट अपना टेम्पर खो दिया, यानी अब उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसने ना एकदम ज़ोर से दरवाजे को धक्का मारा, और जैसे ही धक्का मारा तो उसको ये नहीं पता था कि बहुत सारे पॉट्स जो है वो डोर के पीछे रखे थे, ठीक है। तो विद द पुश दे ऑल कम क्रैशिंग टू द फ्लोर, एंड दैट very minute the potter came charging out of the back door crying aloud for his pots. You clumsy fool, look what you have done. You have destroyed my ancestors' pot. I will go to the judge and complain, he lamented. अब जैसी वो फूटे पॉट्स, बिल्कुल उसी समय पॉटर वहाँ से निकल के आया रोते रोते कि तुम यू क्लम्सी फूल, तुमने मेरे एंसेस्टर्स के, मेरे यानी पुरखों के बनाए हुए पॉट्स तोड़ दिए। अब मैं जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा जज के पास। फिर क्या हुआ? When they come before the judge, the oil merchant offered to pay for the pots or to replace them, but the potter turned up his nose at the offer. My ancestors had given me those pots. They are irreplaceable. No amount of money can compensate for my loss, he declared. So he demanded for the very same pots. Now the oil merchant was in a fix. At last he offered that if the potter dropped his demand for the old pots, he would not ask for the elephant. अब देखो क्या हुआ। जैसे ही जज के पास ये लोग गए तो ऑयल मर्चेंट ने कहा कि मैं तो पे कर दूंगा या फिर पॉट दूसरे लाकर दे दूंगा पॉट्स के लिए। तो पॉटर ने अपनी नाकुची करते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, ये पॉट्स मुझे मेरे एंसेस्टर्स ने दिया था और ये रिप्लेस नहीं हो सकते। कोई अमाउंट ऑफ मनी, कोई पैसा इनको रिप्लेस नहीं कर सकता। मुझे मेरे ही पॉट्स होना, यही वाले पॉट्स होना। अब ऑयल मर्चेंट जो था वो मुसीबत में पड़ गया। अब लास्ट जब उसके पास कोई चीज़ नहीं बची तो उसने एक चीज़ बोला कि अगर तुम ये पॉट्स मांगने से मना करते हो तो मैं तुमसे एलिफेंट नहीं मांगूंगा। आई डोंट नो अबाउट दिस, it doesn't seem fair. The potter pretended to be unwilling, but finally he accepted the offer and the case was settled. Thus the quarrelsome oil merchant lost on both counts. He lost an elephant and get no money either. Even the potter lost a few pots, but they were not of so much value. In a week's time he had made a whole lot of new ones to replace them. अब पॉटर ने क्या कहा, नहीं ये मुझे सही तो नहीं लगता, ये बिल्कुल सही नहीं लगता। पर थोड़ी देर तो पॉटर ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो ये सब नहीं चाहता ऐसा ऑफ़र, पर फिर फाइनली वो इस ऑफ़र के लिए मान गया और जो केस था वो सेटल हो गया। और सारा नुकसान किसका हुआ? उस मतलब झगड़े करने वाले ऑयल मर्चेंट का, क्योंकि वो दोनों तरफ से हार गया था। उसका एलिफेंट भी चले गया और उसको मनी भी नहीं मिली। और जो पॉटर था उसने भी कुछ पॉट्स खोए, बट ये उनका प्लान था, वो कोई असली में उसके एंसेस्टर्स के पॉट्स नहीं थे, है ना। उसने वो काफ़ी ऐसी पॉट्स थे जो वो डेली बनाता था और उसने वही रख दिया था। उसने सिर्फ सबक सिखाने के लिए उस ऑयल मर्चेंट को ऐसा किया, ठीक है। और फिर विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ही उसने बहुत सारे न्यू पॉट्स बनाए और उन पॉट्स की जगह उसने नए पॉट्स बनाकर अपना काम चला लिया। और यहाँ हमारी स्टोरी जो है वो एंड होती है। तो आपका होमवर्क है स्पेलिंग बीज और आई वंडर के क्वेश्चंस जो आप लोग करेंगे, ओके। और स्टोरी मैंने आपको पढ़ा दिया, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप आपको स्टोरी समझ में भी आई हो और पसंद भी आई हो। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।